हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट पेपर 2 के। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार्टन कंटेन्स 5 लाख टैबलेट्स ऑफ अ सर्टेन मेडिसिन विद ईच टैबलेट वेटिंग 30 milligram. The carton also contains 1200 packets of cotton with the weight of each packet being 50 gram. ठीक है, देन द टोटल वेट, जो टोटल वेट है हमारा कार्टन का वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और किलोग्राम में फाइंड आउट करना है। अब पहले देखते हैं, जो टैबलेट्स है वो 5 लाख टैबलेट्स गिवन है। ठीक है, टैबलेट्स कितने गिवन है? 5 लाख। ईच टैबलेट का जो वेट है वो कितना गिवन है? 30। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 30, और ये मिलीग्राम में है। ठीक है, और हमें किलोग्राम में आंसर चाहिए। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 ज़ा 15। अब ज़ीरो कितने हो गई? 1 2 3 4 5, और ये 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा मिलीग्राम में है, लेकिन हमें आंसर किलोग्राम में चाहिए। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है, 1 kg में 10 लाख मिलीग्राम होते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए kg में हम डिवाइड कर देंगे 10 लाख से। 0 से 0 कैंसिल आउट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 0 है। 1 2 3 4 5 6 0 से कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना है? 15 kg। अभी kg में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन 1 हो गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द कार्टन ऑल्सो कंटेन 1200 पैकेट्स ऑफ कॉटन। कॉटन जो है, कॉटन के जो पैकेट्स है कितने हैं? 1200 कॉटन पैकेट्स, और उनके ईच पैकेट्स का कितना वेट है? 50 ग्राम। इनटू में करेंगे 50 ग्राम, और ये ग्राम में है तो हमें किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 5 ज़ा 60, और ज़ीरो कितने? 1 2 3 3 0 आ गई। ठीक है, ये ग्राम में है तो 1 किलोग्राम, उसमें कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अब 60,000 को हमें किलोग्राम में करना है, तो डिवाइड करेंगे 1000 से। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे। 1 2 3 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 60 kg आ गया है आंसर। ठीक है, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब हमें क्या देखना था? टोटल वेट निकालना है। तो टैबलेट्स का भी और साथ में पैकेट ऑफ कॉटन्स का भी, इन दोनों का टोटल वेट कितना हो गया? टोटल वेट कितना है? अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आई थी ना, 15 kg प्लस में 60 kg, और 15 kg प्लस में 60 kg कितना हो गया? टोटल 75 kg आंसर आ गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें देखनी है। फर्स्ट देखते हैं, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। देखो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 1 और 2 के बीच में जो रैशनल नंबर्स है वो देखते हैं। 1 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ, ठीक है, 1/1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे रैशनल नंबर्स हो गए। अब दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। अब देखो ये आंसर क्या आ गया है हमारा? 6/6 और 12/6 ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो इनके बीच में देखो कितने सारे रैशनल नंबर्स है। 7/6, 8/6,
9/6, 10/6, 11/6। ऐसे ही हम इनफाइनाइट निकाल सकते हैं रैशनल नंबर्स में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, ये जो दो रैशनल नंबर्स है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। ऐसे ही हम एक एग्जांपल लेके और देखते हैं। जैसे हम 2 और 3 ले लेते हैं, 2 and 3 लेते हैं, ठीक है। तो 2 and 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू में 10 अपॉन में 1 इंटू में 10, 3 इंटू में 10 अपॉन में 1 इंटू में 10। तो क्या आ गया है? 20 अपॉन में 10 और 30 अपॉन में 10। अब इनके बीच में भी देखो, 21 अपॉन में 10, 22 अपॉन में 10, 23 अपॉन में 10, ऐसे ही 29 अपॉन में 10 तक आएगा। स्टेटमेंट देखते हैं हम। मल्टीप्लाइंग द रैशनल नंबर -3/5/2। क्या कहा गया? -3/5 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, -6 अपॉन में 5 अगर हम मल्टीप्लाई करें, इज सेम एज टेकिंग 2 जम्प्स ऑफ 3/5 टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन ऑन द नंबर लाइन। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। देखो, ये अगर हम माइनस में 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा माइनस में 6 अपॉन में 5 है, ठीक है, वो सेम होगा अगर हम नंबर लाइन पे देखो। जैसे ये पॉइंट है, इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव रहेंगे नंबर्स, ठीक है। अगर मान लो हम 2 बारी जंप करेंगे, इट मीन्स जो हमारा ये माइनस में 3 अपॉन में 5 है, और एक बार और जंप करेंगे तो माइनस में 3 अपॉन में 5, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, माइनस में 6 अपॉन में 5, बात तो वही बनेगी ना। तो 2 जंप करके देखते हैं। फर्स्ट जंप अगर हम करेंगे माइनस में 3 अपॉन में 5, तो जितना हमने यहाँ जंप करा है उतना ही एक बारी और, मतलब 2 बारी जंप करना है ना, जितना हमने इधर जंप किया ऐसे ही उतना ही अगर हम जंप करेंगे तो माइनस में 3 अपॉन में 5, इसका मतलब क्या है? माइनस में 6 अपॉन में 5 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इतना ही एक बार और जंप करेंगे तो माइनस में 6/5 आ जाएगा, ठीक है। एक ये है और एक ये है, ये दोनों, इनको टोटल करेंगे तो माइनस में 6 अपॉन में 5 आएगा। ऐसे ही इनटू में 2 किया है हमने, तो ऐसे ही अगर 2 जंप करेंगे हम लेफ्ट की तरफ, किधर? लेफ्ट की तरफ 2 बारी जंप किया है हमने, तो माइनस में 6 अपॉन में 5 आएगा, ठीक है। तो बात सेम है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर, बेटा ये q है, ठीक है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर। अब देखो ये स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर देखें तो हम इसको एक मिनट पहले फोर्थ देखते हैं। द नंबर 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नोर अ नेगेटिव रैशनल नंबर। देखो ये तो ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 जो होता है ना तो वो पॉजिटिव होता है, ठीक है, ना वो नेगेटिव होता है, तो ये तो ट्रू है। तो मतलब फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ तो ट्रू है, इनकरेक्ट हमारी थर्ड है। और थर्ड इनकरेक्ट कैसे? इसका आंसर थर्ड है, ठीक है। जो ये है p/q, इसकी जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन क्या होती है? जो रैशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, वो p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लेकिन जो उसकी कंडीशन क्या होती है, p और जो q है, p एंड q, वो हमारे इंटीजर्स होंगे, एंड जो q जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 होएगा, ठीक है। q हमारा इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए और ये फॉर्म होनी चाहिए, बट जो q है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें गिवन नहीं है ये वाली इक्वेशन, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो आंसर है थर्ड। जो हमारा फर्स्ट आंसर था उसमें हमारा कितना आया था? 75,
ठीक है, 75 आंसर आया था। सेकंड में हमारा कितना आया है, थर्ड आंसर है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। उससे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, प्रेडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है, ठीक है। एंड सक्सेसर, देखो मान लो ये हमारा एक नंबर है, ठीक है, एन हमारा नंबर मान लो, तो ये जो है हमारा ये प्लस में 1 होता है। अगर हम नंबर में एक जोड़ देते हैं तो वो हमारा इधर से सक्सेसर बन जाता है। और अगर हम माइनस करते हैं, एन में से एक चीज़ माइनस करते हैं, ठीक है, वो प्रेडिसेसर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें तो मान लो 2 है हमारे पास, ये हमारा एन है नंबर, ठीक है। तो एन प्लस में 1 क्या हो जाएगा, मान लो 2 में हम अगर 1 ऐड कर दे तो 3 आ गया। ऐसे ही 1 माइनस में कर दे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। जो 3 है ये 2 का सक्सेसर है और 1 हमारा 2 का प्रेडिसेसर है, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1099, अब यहाँ लिख लेते हैं 10, कितनी बार 9 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टाइम है, ठीक है। अब सक्सेसर निकालना है हमें, तो प्लस में 1 करेंगे, ऐड करो, 9 प्लस में 1 10, फिर 10 10 10, ऐसे ही करके हमारा आंसर आ गया है ये। अब देखो इसमें ऑप्शन कौन सा है, थर्ड आंसर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स डेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स ए बी सी विदाउट रिपीटेशन, ठीक है, इज अ मल्टीपल ऑफ, इनमें से किसका मल्टीपल है। अगर हम 3 डिजिट नंबर्स देखें तो, ठीक है, जो फॉर्म होता है ए बी और सी किसी भी डिजिट से, ठीक है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। उन 3 डिजिट नंबर्स का जो सम होएगा, ठीक है, जितनी भी बनेगी ना उनका जो सम होएगा वो किस, इनमें से किसका मल्टीपल होएगा। अब पहले ये देखते हैं, जो डिजिट्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारे डिजिट्स होते हैं, ठीक है। अब ए बी और सी ये क्या हो गया, 3 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, ऐसे, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, और सी को हम ऐसे। ये हमारा यूनिट प्लेस हो गया, ये हमारा देखो ये यूनिट प्लेस हो गया, ये टेंस हो गया, ये 100 हो गया। ये प्लेस वैल्यू सिस्टम होता है, ठीक है। अब लेट कर देते हैं, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1, बी इज इक्वल्स टू 2 एंड सी इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब अगर हम ए को 1 पुट करते हैं, बी को 2 और सी को 3, ऐसे लेट करके देखते हैं, तो 1 2 और 3 ये आ गया। ऐसे ही जितने भी 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे इससे, ए बी और सी की जो वैल्यू है, जो हमने 1 2 3 ले रखे हैं, इनसे जितने भी डिजिट्स जो नंबर बनेंगे वो उनका जो सम होगा, बिना किसी रिपीटेशन के अगर देखें, उनका जो सम होगा वो मल्टीपल होना चाहिए इनमें से किसका होएगा वो, ठीक है। अब हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 1 2 3 प्लस में अब 1 ले लो, 2 और 3 को एक्सचेंज कर दो, 3 2, ऐसे ही 2 1 और 3 प्लस में ऐसे ही इनको एक्सचेंज कर दो, 3 1 प्लस में 3 1 और 2 प्लस में 3 2 और 1, ठीक है। ये 1 2 3 ये जितने भी हैं इनको अगर हम टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, 1332, ठीक है, ये आ गया। अब इसको चेक करके देखते हैं ये किससे डिवाइड होएगा पूरा, ठीक है, ये किसका मल्टीपल है। अगर जिससे डिवाइड हो गया मतलब वो उसका मल्टीपल है। अब 37 से डिवाइड करके देखते हैं, ये 36 पे जाएगा, ठीक है।
मतलब 37 का ये मल्टीपल है। ओके, 38 से भी ये मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा पूरा, 39 से भी नहीं हो पाएगा और 41 से भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर है 37। अब अगर मान लो ए की वैल्यू हमने 1, बी की 2 और सी की 3 लिखी हुई है, तो अगर हम एग्जाम्पल ले ए की वैल्यू 5, 6 और 7, अगर हम ये भी वैल्यू लेंगे ना ऐसे ही, जैसे 5, 6 और 7 प्लस में 5, 7 और 6 प्लस में 6, 7 और 5 कर सकते हैं, प्लस में 6, 5 और 7 कर सकते हैं, ऐसे ही प्लस में 7, 6 और 5 प्लस में 7, 5 और 6। अगर हम टोटल करेंगे, इनका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा 3996। इसको भी हम 37 से डिवाइड करेंगे तो ये 108 पे जाएगा। ठीक है, मतलब हम कोई भी वैल्यू इसमें ले, इनमें से जैसे 5, 6, 7, 1, 2, 3 ऐसे कोई भी वैल्यू करके अगर हम 3 डिजिट नंबर्स बनाए, उन सब का जो सम होगा वो 37 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आंसर है 1। जैसे हमने अभी निकाला है ना, इनमें से वो 37 का मल्टीपल होगा एंड विदाउट रिपीटेशन। 5th क्वेश्चन देखेंगे। ये जो वैल्यू है ये हमें निकालनी है। 1/4 प्लस में 1/5 प्लस में 1/7 इंटू में 50 डिवाइड बाय में 1 माइनस में 2/7, ये है। और देखो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेते हैं, 7 5 ज़ा 35, ऐसे ही 7 प्लस में 7 1 ज़ा 7, 5 1 ज़ा 5 इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो गया 12/35। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, जो 7 एलसीएम आ जाएगी, 7 1 ज़ा 7 माइनस में 2 इज इक्वल्स टू 5/7, ये आ गई। अब ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे। 1/4 प्लस में ये कितना आया था 12/35 डिवाइड बाय में ये कितना आया था 5/7 और इनटू में 50 तो था ही। अब 12/35/5/7 अगर ऐसे लिखा होता है ना तो इसे हम ऊपर लेके आते हैं, 12/35 इनटू में हो जाएगा। ठीक है, जो डिवाइड की फॉर्म होती है वो मल्टीप्लाई में करने के लिए क्या करते हैं, फिर रेसिप्रोकल हो जाता है 7/5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई में करेंगे तो 7/5 आ जाएगा, ये हम इधर लिख लेते हैं। 1/4 प्लस में 12/35 इंटू में 7/5 और इनटू में 50 तो था ही, कैंसिल आउट करते हैं, 7 की टेबल पे ये जाएगा 5 पे। ठीक है, अब 1/4 प्लस में 12/5, 5 ज़ा नीचे 5 5 आएगा ना, 5 5 ज़ा 25 इंटू में 50 है हमारे पास। अभी टेबल पे जाएगा, कितना जाएगा 2। ठीक है, अब कितना आ गया 1/4 प्लस में 12 इंटू 2, 1/4 प्लस में 12 2 ज़ा 24। ठीक है, इसके एलसीएम लेंगे 4, 1 प्लस में 24 इंटू में 4 कितना हो जाएगा 96 इज इक्वल्स टू 97 प्लस में 4, ये हमारा आंसर है 97/4, ऑप्शन 2। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखेंगे। द वैल्यू ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ये जो है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, a माइनस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। ये आइडेंटिटी याद है ना, तो ये इधर देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, ये हमारी a की वैल्यू हो गई, माइनस में ये हमारी b की वैल्यू हो गई। a की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर a। ठीक है, a माइनस में b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करते हैं,
इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, जैसे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a भी होता है, तो a कितना है हमारे पास a स्क्वायर, b कितना हमारे पास b स्क्वायर a, और जो रिमेनिंग है ये बच गया, ये कितना है 2a³ b स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की पावर 4 प्लस में अब बी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी की पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये इस पे भी अप्लाई होएगी, ठीक है, ये दोनों पे है ये पावर। बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर, इधर आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 2। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आ गया, और जो ए स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगा तो कितना आ जाएगी पावर, 3 बन गए ना, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, तो ए की पावर 3 प्लस में ये है 2a³ b स्क्वायर। अब देखो ये वैल्यू सेम है, 2 ये माइनस में 2b स्क्वायर a³, ऐसे ये प्लस में 2b स्क्वायर a³, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो हमारा आंसर निकला है वो है a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 a स्क्वायर। ऑप्शन में देखो a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 a स्क्वायर, आंसर है हमारा 4th ऑप्शन, ठीक है, 4th ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें भी ये वैल्यू निकाल लिया। अब देखो ये a प्लस में b होल स्क्वायर, a माइनस में b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होएगी, a प्लस में b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ऐसे ही a माइनस में b होल स्क्वायर जो अभी हमने देखी थी, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम इस फॉर्म में। ये a हो गया हमारा, ये पूरा हमारा b हो गया, ऐसे ये a हो गया, ये पूरा हमारा b हो गया। 4mn स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में 2 4mn इंटू में 3n माइनस में, अब बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस में b होल स्क्वायर 4mn स्क्वायर प्लस में 3n स्क्वायर, अब माइनस में 2ab, माइनस में 2, a की वैल्यू कितनी थी 4mn इंटू में b की वैल्यू कितनी है 3n, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, m का स्क्वायर n का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9n स्क्वायर प्लस में 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू में 3 कितना आ गया, बताओ कितना आ गया 24, m n स्क्वायर, ठीक है, m ये आ जाएगा, n इंटू में n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, माइनस में ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे 16m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9n स्क्वायर, माइनस में, अब ऐसे ही करो 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा कितना आ गया हमारे पास 24। अब देखो m और n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर, 16m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस में 9n स्क्वायर प्लस में 24mn स्क्वायर। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 16m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस में 9n स्क्वायर, अब माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है, 24mn स्क्वायर। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का कैंसिल आउट, ये प्लस का ये माइनस का है, सेम है, कैंसिल आउट। अब 24mn स्क्वायर और 24mn स्क्वायर ये ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, 24 इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 48mn स्क्वायर,
ये हमारा आंसर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ऑप्शन 4। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व। ठीक है, थैंक यू।